हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन में। तो गाइज आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के जो 10 जनवरी का एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। हम करने वाले हैं आपके टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप अगर आपने ये वीडियो अगर पूरा देख लिया तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। जीके और जीएस का ये होने वाला है। अगर आपकी तैयारी अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी बहुत आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो इस 30 में से आप 20 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए अगर आपने, तो आपका सिलेक्शन गारंटी, आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की ओर। तो आप अपना कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिए और तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक खाली जगह दिन में लौटाना चाहिए। यानी राज्यसभा होती है वो लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में वापस लौटाना चाहिए? 7 दिन, 14 दिन, 12 दिन या 15 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर लौटाना पड़ता है। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हास्टिंग या लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हास्टिंग। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? हु पार्टिसिपेट इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्ट्रीज, यानी किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अंग्रेजी अपनी क्या थोड़ी सी वीक है इसलिए एडजस्ट कर लेने। अरे एक ही बात है। बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? मतलब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने एक में भाग लिया था वो था दूसरा, और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक में भी भाग नहीं लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न आता है नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका की खोज किसने की थी? पर्सन ये बनता है अमेरिका की खोज किसने की थी। अगर आपके मतलब तैयारी अच्छी है तो साथ साथ अपने उत्तर देते जाइएगा। पहला आता है ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी कैप्टन कुक, ऑप्शन डी आर एंडरसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने और भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कहते हैं लेकिन भारत तो पहले से भी था। चलो कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान, देखो तानसेन सम्मान वाज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? यूपी, एमपी, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके एमपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक शैली है? मधुबनी इज द मेन फ्लोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच स्टेट? मधुबनी पश्चिम बंगाल की है, उड़ीसा की है, असम की है या फिर बिहार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार की है मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी बिहार की है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सॉरी। सत्रिया इज द क्लासिक डांस ऑफ विच स्टेट है? यानी सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल डांस है? मणिपुर का है, मध्य प्रदेश का है, असम का या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी आपके ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी असम का है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का? असम का। उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन, एवरेन समझौता या पंचशील समझौता? पंचशील समझौता आपके भारत और चीन के बीच में आता है। एवरेन समझौता है तो वो गांधी और एवरेन के बीच, माउंटबेटन योजना वो अलग है। तो इसमें हो जाएगा आपके कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? On who advice does the president of India appointed the governor of state? Who, देखो on whose
advice does the president of India appointed the governor of state, यानी कि स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करने की परमिशन या फिर सलाह कौन देता है? तो आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपको सलाह देता है इनको आपके पीएम। तो आ जाएगा प्रधानमंत्री, आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? इन विच हाउस ऑफ द स्पीकर इज नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो हो जाएगा इसका राज्यसभा का जो होता है अध्यक्ष वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो सदस्य है अध्यक्ष है वो कौन होता है? वो होता है आपके उप राष्ट्रपति। कौन होता है? तो होता है आपके उप राष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। और भारत के वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है ये आप कमेंट में बताना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? टू whom does the प्राइम मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन? और किसे देता है? उप प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? तो ये तो आपको पता ही है, देता है जो भी राष्ट्रपति होता है उसको देता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट? तो इसका सही आंसर तो 8 मिनट है, लेकिन एक्चुअली टाइमिंग है 8 मिनट 16 सेकंड और 6 पल। 8 मिनट 16 सेकंड और 6 पल है, वो है इसकी एक्चुअल टाइमिंग। लेकिन अगर लमसम पूछे तो 8 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है? जो दो अक्षांश रेखाएं होती है, दो अक्षांश रेखा होती हैं, उनके बीच की लगभग दूरी कितनी होती है? 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 121 किलोमीटर? यानी ये जो अपनी पृथ्वी है, ये क्या अपनी पूरी पृथ्वी है? चलो कोई नहीं, गोल बना देते हैं, सॉरी अभी गोल बनाते हैं पृथ्वी को। ये होगी अपनी पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इसके अंदर एक होती है भूमध्य रेखा, ये होती है कर्क रेखा, यहाँ पर होती है मकर रेखा, यहाँ पर होती है उत्तरी अटलांटिक रेखा, यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक रेखा, यहाँ पर होता है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर होता है दक्षिण। ये होती हैं आपके अक्षांश रेखाएं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे होती है, बाद में इनके ऊपर होती हैं आपके देशांतर रेखाएं। ऐसे ऐसी क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं। ये बन गया अपना ग्लोब। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन आप एडजस्ट कर लें, यही होता है ग्लोब। जो ये रेखाएं होती हैं, यानी जो आपके, हाँ ये रेखा, इनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी, इनके इनके और ये दूरी होती है, ये दूरी कितने किलोमीटर की होती है? तो ये दूरी होती है आपके 111 किलोमीटर, 111, यानी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? राइन, सीन, ड्यूनबा या फिर वेल्गा नदी? तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाए। वेल्गा नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और अफ्रीका की पूछ ले तो अफ्रीका की आती हैं आपके नील नदी। भारत की पूछ ले, भारत की आती हैं आपके गंगा नदी, भारत की आती है गंगा नदी। अगर चीन की पूछ ले तो चीन की आती हैं यांगटी शान नदी। लेकिन यूरोप की है वेल्गा नदी, वेल्गा नदी। उसके बाद में आता है कंचनजंगा इज़ लोकेटेड, यानी कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल या हिमाचल प्रदेश? तो आपके बता दूं कि जो कंचनजंगा है, यानी कंचनजंगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। कौन है? आपके हैं आपके कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा स्थित है आपके सिक्किम में। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? विच हिल स्टेशन इज नो एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कारेडमल? तो इसे कहते हैं पंचमढ़ी हैं। पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी कहते हैं आपके पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है? द बॉर्डर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सर्वाइव्ड बाय द बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि भारत के साइड में आता है और बांग्लादेश उसके तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाएं ही लगती हैं। उसके बाद में देखते हैं शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? द सिटी गुवाहाटी वाज सिटेड ऑन द ब्लैंक ऑफ विच रिवर? तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली और सोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। उसके बाद में बहते हुए जल से कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट इज द एनर्जी इज द फ्लोइंग वाटर? या बहते जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युतीय ऊर्जा या वाष्प ऊर्जा? तो उसमें होती है चलता है वो क्या गति कर रहे हैं, तो उसमें होगी आपके गतिक ऊर्जा। उसके बाद में प्रसिद्ध गिर वन कहाँ होता है? वेयर इज़ द फेमस गिर फॉरेस्ट लोकेटेड? तो गिर आपके गुजरात में है। गिर गाय भी गुजरात की फेमस है, तो गिर गुजरात के अंदर ही आता है। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर क्रिप्स क्रॉप? या क्राइप्स क्रॉप ऐसा करते हैं, यानी खरीफ की फसल नहीं है। राइस, व्हीट, गन्ना, कपास या कॉटन? तो इसमें हो जाएगा गेहूँ है वो खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नो एज द राइस बाउल? राइस बाउल किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या फिर कर्नाटक को? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है। हाँ, ये कर लिया था। उसके बाद में ये है अब अगला प्रश्न है आपका, खोपड़ी नहीं, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज़ द खेतड़ी फेमस फॉर? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम के लिए, जिंक के लिए, तांबा के लिए, स्वर्ण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, यानी किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए खेतड़ी फेमस है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्र है? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी यूनिट है? वैद्युतीय शक्ति की, बल की, संवेग की या ऊर्जा की? तो यह आता है ऑप्शन डी, ऊर्जा की। हमारे जो मीटर होते हैं घरों में लगे हुए मीटर, उसमें किलोवाट घंटा आता है, जैसे के, डब्ल्यू और एच, किलो वॉट घंटा। तो ये किसको बताते हैं? ऊर्जा को, हमने कितनी एनर्जी को खपत की है वही बताता है। अगला प्रश्न, रायपुर किसकी राजधानी है? रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? ये बहुत क्वेश्चन आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंध है, जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है उस शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस के, वॉलीबॉल, कुश्ती या तैराकी? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक आता है आपके तैराकी से, यानी स्विमिंग से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, किसके द्वारा एक्स किरणें खोजी गई थी? किसके द्वारा एक्स किरणें खोजी गई थी? बाय हु हैव द एक्स रे बीन डिस्कवर्ड? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या रोजेंट, एडवर्ड टेलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी, यानी रोजेंट के द्वारा खोजी गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई विकास बैंकों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो या मनीला? तो ये हैं आपके मनीला बोले तो मनीला कहाँ पर है? ये मनाली तो पता था, मनीला पता नहीं कहाँ पर है, चलो कोई ना। उसके बाद में चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सदाकत
आश्रम लोकेटेड? सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? चंपारण में, लखनऊ में, अयोध्या में या पटना में? तो सदाकत आश्रम आपके स्थित है पटना के अंदर। तो उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या निर्मला सीतारमन? तो मैं आपको बता दूं, इसमें निर्मला सीतारमन तो नहीं होगी, क्योंकि ये अभी भारत की जो हैं, ये भारत की क्या है अभी प्रेजेंट, ये अभी भारत की क्या है वित्त मंत्री है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है आप कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।